आज आपके लिए इंग्लिश के प्रोज का पहला चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट लेकर आया हूँ, जो कि विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। ये उस समय की बात है। लेखक जी बताते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो लेखक 1950 में यात्रा करने भारत आए। लेखक ने यहाँ स्टेशन पर कई लोगों से बातें की और कुछ रिफ्यूजी चिल्ड्रन को देखा और उनसे वे बहुत ही प्रभावित हुए और यहाँ के लोगों से बातें की और वे भारत से उन्हें बहुत ही लगाव हुआ और उन्होंने अपने इस लगाव को इस चैप्टर में दर्शाया है। और किस प्रकार से दर्शाया है, हम टेक्स्ट बाय टेक्स्ट सभी लोग अपने इस टेक्स्ट का चैप्टर का अध्ययन करते हैं। शुरू करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेखक जी कह रहे हैं कि आई हैड लेफ्ट, मैंने न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली छोड़ दी और हिमालय के लिए मैं रवाना हो गया। हैड लेफ्ट का मतलब छोड़ देना, अर्थात जब किसी स्थान पर एक स्थान को दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको छोड़कर अर्थात वो रवाना होते हैं। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, यानी मैं दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। लेखक जी कहते हैं कि आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मुझे दूर स्थित बरेली तक ट्रेन से जाना था। एंड देन और उसके बाद बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत कार के द्वारा मैं वहाँ तक गया। एंड और ये जो डैश है, डैश का मतलब ये है कि इस रानीखेत के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट राइज अपोजिट a 120 miles stretch of snow capped हिमालयज। कह रहे हैं ये ब्रिटिश सेना की जो हिल स्टेशन पर 120 मील विस्तृत फैली हुई 6000 फीट की ऊंचाई पर यह रानीखेत स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो, कह रहे हैं जो ट्रेन जिससे मैं यात्रा कर रहा था बहुत ही धीमे थी, यानी इसकी गति बहुत ही धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये रास्ते में आने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर यानी प्रत्येक स्टेशन पर जब ये स्टॉप लेती थी, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा, रेल का डिब्बा जिसमें मैंने यात्रा किया, उस डिब्बे की जो खिड़की थी मैंने उसको खोला, मैं खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलने लगता था। द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, कह रहे हैं लेखक जी जो प्लेटफार्म था वो लोगों से भरा हुआ था। अब किन लोगों से भरा हुआ था आगे बता रहे हैं। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पॉटर्स, बेगर्स, हाकर्स। कह रहे हैं वो स्टेशन सिख लोगों से, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही यानी सैनिकों से, व्यापारियों से, संतों से और भिखारियों से, और जो फेरी लगाकर कुछ सामान बेच रहे थे, इन लोगों से वो प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। कह रहे हैं कि लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरी वन यानी प्रत्येक व्यक्ति वाज बेयरफुट का मतलब नंगे पाँव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और सफ़ेद कपड़ा यानी ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब
कहीं जाकर किसी एक से कोई एक मुझे इंग्लिश में बात करने वाला मिलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम संसार के संसार के विषय के बारे में बातें करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक प्रमुख बातों पर बातें करते थे। एंड न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, यानी उस दिन का जो न्यूज़ होता था उस संसार के प्रमुख बातों और मेजर टॉपिक यानी प्रमुख बातों पर हम बातें करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार हम देश के इस नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहे थे, अर्थात जानने का प्रयास कर रहे थे। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और मैं सरकारी विचारों से और रिपोर्टों यानी सूचनाओं से देश की सामाजिक नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, मैं अगला पैराग्राफ आपको कल पढ़ाऊंगा, और आप इस हमारे विद्यालय के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक डे बाय डे पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।